आज की कहानी स्वाभिमान। शॉपिंग बैग हाथ में लिए प्रिया घर में घुसी ही थी कि देखा तो उसका बेटा मोंटू उसकी सास मालती जी के हाथों में था और जोर जोर से रो रहा था, जबकि सास मालती जी उसे चुप कराती जा रही थी और बीच बीच में मोंटू की केयरटेकर रूबी को डांट भी रही थी। अचानक प्रिया को सामने देखकर रूबी प्रिया से बोली, देखिए मैडम, अब हम यहाँ काम नहीं करेंगे। आपकी सास ने हमारी अच्छी खासी बेइज्जती करी है, आप किसी और को रख लीजिएगा। अरे पर हुआ क्या? जो भी हुआ आप पूछ लीजिए अपनी सास से, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। प्रिया सारे बैग्स एक तरफ रख कर रूबी को रोक रही और रूबी उतनी ही तेजी से घर के बाहर निकल गई। यह देखकर प्रिया को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में वो उस घर में घुसते ही मालती जी से बोली, क्या किया आपने? आपको पता भी है केयर टेकर मिलना कितना मुश्किल होता है। खुद ने तो अपनी पूरी जिंदगी घर और बच्चों में बिता दी, पर मेरा सुख चैन आपसे देखा नहीं जा रहा। गांव की गवार हैं आप और गवारों वाला ही रहेंगी। कितनी बार कहा है आपसे कि जिन हाथों से आप गोबर उठाया करती थी उन हाथों से मेरे बेटे को छुआ मत कीजिए, पर फिर भी कहते कहते प्रिया मालती जी के पास गई और मोंटू को जबरदस्ती उनकी गोद से छीनने की कोशिश करने लगी। मोंटू को परेशान देखकर मालती जी ने मोंटू को अपनी गोद से हटाकर प्रिया को उसे ले जाने दिया, पर अंदर से मालती जी की आत्मा बहुत ठेस पहुंची और आंखों में आंसू आ गए। उनकी गलती क्या थी? सिर्फ एक कि वो गांव की रहने वाली थीं। पति तो बहुत पहले ही छोड़कर दुनिया से चले गए थे। एक ही बेटा था अमन। गांव में खेती बाड़ी कर अपने उस बेटे को बड़े प्यार से पाला था उन्होंने। बेटा पढ़ने में अच्छा था तो उसे शहर पढ़ने के लिए भी भेजा। हालांकि इसके लिए उन्होंने अपने खेत को, जमीन को बेच दिया। बस रहने के लिए छोटा सा घर और एक गाय थी उनके पास, जिसका दूध बेचकर वह अपना गुजारा कर लेती थी। इधर अमन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया और शहर में ही उसने प्रिया से शादी कर ली, पर मालती जी तो फिर भी खुश थी। शादी के बाद प्रिया एक ही बार अपने ससुराल गई थी, वह भी तब जब मालती जी ने पूजा पाठ के लिए उन्हें बुलाया था। मालती जी का गाय का गोबर उठाना, उनकी साफ सफाई करना प्रिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मन ही मन वो मालती जी से घृणा करने लगी। मुश्किल से प्रिया गांव में सिर्फ एक ही दिन रुकी। उसके बाद मालती जब भी गांव से शहर आती तो प्रिया उन्हें रसोई में किसी चीज को हाथ भी लगाने नहीं देती। यहाँ तक कि जब मोंटू हुआ तब भी प्रिया मालती जी को बेटे से हमेशा दूर रखती। मोंटू के लिए प्रिया ने रूबी को केयरटेकर रख लिया, पर कभी मालती जी को हाथ न लगाने देती। मालती जी कई बार मोंटू को गोद में लेने के लिए तड़पती, पर प्रिया बवाल खड़ा कर देती। अमन ने एक दो बार टोका तो वह प्रिया ने काफी हंगामा कर दिया। बेटा बहू को लड़ते देखा मालती जी ने खुद अपने मन को रोक लिया, पर आज प्रिया अपने बेटे को रूबी के हवाले छोड़कर शॉपिंग गई थी। इधर रूबी अपने मोबाइल में लगी हुई थी। उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि मोंटू खेलता खेलता सीढ़ियों की तरफ आ चुका था। अचानक मोंटू का पैर फिसला और वह नीचे गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। उसका रोना सुनकर मालती जी खुद को रोक नहीं पाई। वह मोंटू को गोद में लेकर चुप कराने लगी और साथ ही साथ रूबी को भी डांट रही थी। उसी समय प्रिया आ गई और बिना किसी बात को जाने उसने इतना हंगामा कर दिया, जिसका फायदा रूबी ने उठाया और चुपचाप घर से निकल गई। प्रिया इतनी गुस्से में थी कि उसने एक बार भी ना नोटिस किया कि मोंटू के सर पर चोट लगी हुई थी।
थोड़ी देर बाद अमन घर आया तो प्रिया कमरे से मोंटू को लेकर बाहर निकल कर आई और आते ही मालती जी पर चिल्लाते हुए बोली, लगा दीना मेरे बेटे के सर पर चोट। अचानक प्रिया को इस तरह चिल्लाते देखकर अमन हैरान रह गया। क्या हुआ प्रिया, तुम चिल्ला क्यों रही हो, और क्या हुआ मोंटू को? मुझसे क्या पूछते हो, अपनी माँ से पूछो। देखो जरा मोंटू के सर पर कैसे स्वेलिंग आई हुई है। गिरा दिया तुम्हारी माँ ने मेरे बेटे को। इन्हीं के कारण आज रूबी भी काम छोड़कर चली गई। क्यों आती हैं या मेरे बेटे के पास? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने इनका? प्रिया ने अमन को मोंटू की चोट दिखाते हुए कहा। अमन ने सवालिया नज़रों से मालती जी की तरफ देखा। बेटा तुम्हारे घर में कैमरा तो लगे हैं, खुद देख लो रूबी कितना अच्छे से ध्यान रखती थी इसका। पर उससे पहले बेटा मेरा गांव का टिकट करा दे, क्योंकि मेरे स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंची है। रूबी तुम्हें गाय के गोबर उठाने वालों हाथों से घिन आती है, और मुझसे घिन आती है तो मेरे बेटे से भी घिन आनी चाहिए। आखिर इन्हीं हाथों ने पाल पोस कर इसे इतना बड़ा किया है। कितनी आसानी से तुम कह देती हो कि दूर रहो मेरे बेटे से। अरे वो मेरा पोता भी है, उसे तुम अपनी माँ के घर नहीं लाई थी, तो उस पर कुछ तो मेरा भी हक होगा। पर कुछ कहने का फायदा नहीं। तुम तुम्हारे शहर में खुश रहो, मैं अपने गांव में अपनी गायों के साथ खुश हूँ। माना कि वो जानवर हैं, पर कम से कम मुझे अपना समझते तो हैं। कहते हुए मालती जी हाथ जोड़ दी और कमरे में जाकर अपना सामान बांधने लगी। इधर अमन ने कैमरा चेक किया तो पता चला गलती रूबी की थी, लेकिन प्रिया से तो यह भी नहीं हुआ कि वह मालती जी से माफ़ी मांग ले। अमन ने जरूर मालती जी को रोकने की कोशिश भी की, पर बेटे के प्यार पर स्वाभिमान हावी हो चुका था।